तो सबसे पहले बात रोजगार की। युवा शक्ति को अवसर और आत्मविश्वास देने की दिशा में एक और बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से आज हजारों सपनों को सरकारी सेवा की पहचान मिली। पीएम मोदी ने 18वें रोजगार मेले के तहत 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मजबूत होती अर्थव्यवस्था, तेज सुधार और बढ़ते निवेश के बीच रोजगार अब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि विकसित भारत का संकल्प बन रहा है। देश भर से यही संदेश, काम, कौशल और राष्ट्र निर्माण एक साथ। युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रधानमंत्री की पहल के तहत शनिवार को 18वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नवनियुक्त युवा केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं देंगे उनमें गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो या सरकार का छोटा सा सेवक, हम सब सेवक हैं और हम सबका एक मंत्र समान है। उसमें न कोई ऊपर है न कोई दाएं बाएं है। और हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। 18वां रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर लगाया गया। अपने संबोधन में पीएम ने देश की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति, जीएसटी और श्रम सुधारों और विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मोबिलिटी समझौतों का जिक्र किया। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से नागरिक समस्याओं के हल पर विशेष ध्यान देने को कहा। देश की आर्थिक रफ्तार की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में जीडीपी को दोगुना किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है। और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। पीएम ने कहा कि इंफ्रा निर्माण पर भारी निवेश हो या स्टार्टअप इंडिया मुहिम या फिर डिजिटल इंडिया पहल से नई अर्थव्यवस्था का आकार लेना, बढ़ता विनिर्माण हो या निर्यात में भारी इजाफा, इन सभी ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। पीएम ने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी में भी नौजवानों के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि नवनियुक्त युवाओं में नारी शक्ति की भी बड़ी हिस्सेदारी है। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ है। महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से लगातार क्षमता विस्तार करते रहने को कहा। पीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि ये नियुक्ति पत्र विकसित भारत निर्माण का संकल्प पत्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये नियुक्ति पत्र विकसित भारत के संकल्प पत्र हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा। तो रोजगार मेले के जरिए किस तरह से ये सपना
सच साबित हो रहा आपको बताएंगे। सबसे पहले आज की बात करेंगे, किन मायनों में खास रहा 18वां रोजगार मेला। आज की क्या रही बड़ी तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटे 61,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र और उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प पत्र है, इसको ऐसे भी समझे युवा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, युवाओं को प्रेरित किया, उनको भारत निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अगुवा बनने के लिए प्रेरित किया। देश भर में 45 स्थानों पर इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, देश भर में। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट रहता है। केंद्रीय मंत्रालयों में नियुक्तियां हुई हैं, इसके जरिए 61,000 से ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं तमाम मंत्रालयों में। और इसका एक और प्लस पॉइंट है कि 8,000 से ज्यादा बेटियों को इसमें नौकरियां मिली हैं। तो यह देखने की जरूरत है कि जब हम बात कहते हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट की, तो उसमें आप देख रहे हैं कि रोजगार में भी उनकी भागीदारी है। युवा शक्ति को सरकारी अवसर मिला है, जो युवा शक्ति है उनको राष्ट्र निर्माण के लिए सरकारी अवसर मिला है। और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या और क्यों ये रोजगार मेला, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या है। शुरुआत इसकी 22 अक्टूबर 2022 को, यानी कि लगभग 4 साल पहले या 3.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। रोजगार सृजन की मिशन मोड में पहल की बात कही गई थी। रोजगार सृजन की मिशन मोड में युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना, जैसे कि हमने बताया कि सरकारी नौकरियों के जरिए उनको राष्ट्र निर्माण से जोड़ना, सरकारी भर्तियों में तेजी लाना और ट्रांसपेरेंसी भी साथ साथ लेकर आना। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहा है भारत इनके जरिए। पारदर्शी और समयबद्ध नियुक्ति, टाइम फ्रेम के जरिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये नियुक्तियां हो रही हैं, ये इसकी खास बात है। इसके बाद नौकरियों की बहार किस तरह से आई इन रोजगार मेलों से। 18 रोजगार मेले अब तक हो चुके हैं और किस तरह से इनके जरिए, जो हम जब कहते हैं नौकरियों की बहार, तो वो कैसे आई ये भी आप देखिए कि 18 इन रोजगार मेलों से 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र दिया गया। 11 लाख से अधिक नौकरियां आई हैं। गृह, स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा विभाग में ये नौकरियां ज्यादातर आई हैं। इसके अलावा भी तमाम जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालय हैं उनमें नौकरियां आई हैं। तमाम जो रक्षा और सुरक्षा बलों को मजबूती मिली है, जो पुलिस का विभाग है, जो सुरक्षा विभाग है, उनमें भी तमाम नौकरियां आई हैं। नागरिक सेवाओं में इनके जरिए लगातार सुधार हुआ है और ये तेजी से जारी है, इसको साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। देशव्यापी भागीदारी, जैसा कि पहले कहा गया था कि पूरे देश भर में ये नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, पूरे देश भर में इसके जरिए रोजगार दिया जा रहा है। 6 साल में 17 करोड़ रोजगार, कैसे ये आपको बताते हैं। 47.5 करोड़ रोजगार से 64.33 करोड़ रोजगार। 2017-18 में 47.5 करोड़ रोजगार था, 2024 में बढ़कर 64.33 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कि 6 वर्षों में इजाफा हुआ है। शुद्ध वृद्धि की बात करें, अगर कुल वृद्धि की बात करें तो 16.83 करोड़ नौकरियों में पिछले 6 वर्षों में इजाफा हुआ है। 2018 से लेकर 2024 तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। बेरोजगारी की जो दर थी, जो लगातार पहले बढ़ती थी, वो घट गई, 6% से घटकर 3.2% हो गए। और महिलाओं की जो रोजगार की दर है वो भी 5 बेरोजगारी की दर है 5.9 से घटकर 3% पर आ गई। 1.56 करोड़ महिलाएं इस पूरे कार्यबल में शामिल हुई हैं। 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं। तो आप समझिए कितना बड़ा चेंज ये भारत के रोजगार का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लेकर के आता है। समावेशी रोजगार की वृद्धि, युवा भी जाति धर्म से ऊपर उठ करके और तमाम हर विशेष कोई भेद वर्ग नहीं रहा, समावेशी विकास की तरफ हम जब कदम बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो रोजगार भी समावेशी है। और रोजगार के जो तमाम नए अवसर आए, नए जो इंजन जिनकी बात हम कर रहे हैं रोजगार की, वो कैसे आए ये भी देखिए। 2 लाख स्टार्टअप्स नए खुले रजिस्टर्ड, जिनमें से 21 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। ये अभी केवल रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, इसके अलावा भी तमाम ऐसे और अवसर हैं जो युवाओं के सामने आए हैं। गिग इकोनॉमी का विस्तार किया गया है। जो तमाम छोटे छोटे वर्कर्स रहते हैं, जो परंपरागत एक तरह से उद्योग जिनको कहा जाए, और जो कम समय के लिए जुड़ते हैं अपने रोजगार से, प्रॉफिट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, गिग इकोनॉमी उससे लगातार तेजी से आगे बढ़ी है। टेक, फिनटेक, हेल्थ टेक में लगातार उछाल आया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो नए क्षेत्र हैं उनके अवसर ये तेजी से दे रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था से भी अवसर लगातार आ गया है और डिजिटल अर्थव्यवस्था से ट्रांसपेरेंसी भी आई है, यह भी नोट करने की बात है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में युवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स खुले हैं उनमें लगातार भारतीय युवाओं की मांग बढ़ रही है। महिलाएं और युवा इस पूरे जो रोजगार की बात हम कर रहे हैं उसके केंद्र में है। युवाओं को तो नौकरी मिल ही रही है, महिलाओं को भी इसके केंद्र में रखा गया है।
जब हम बात करते हैं कि रोजगार के लिए सरकारी रोड मैप आखिर क्या रहे, स्किल इंडिया से 1,76,00,000 केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से स्किल करने के लिए जब कौशल विकास की बात हो रही है तो किस तरह से ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्किल इंडिया से 1,76,00,000 रजिस्ट्रेशन नामांकन। पीएम विश्वकर्मा योजना 30 लाख लाभार्थी, जिसपे आपको ध्यान होगा कामगार और जो शिल्पकार थे वो इससे जुड़े थे। 30 लाख सीधे सीधे लाभार्थी इसके आज की डेट में नजर आ रहे हैं। आईटीआई उन्नयन, जो तमाम जिलों के 1000 से ज्यादा आईटीआई को अपग्रेड करने की बात गई थी। 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाने का इस पर लक्ष्य रखा गया है अगले 5 वर्षों में, और इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। जो तमाम नए ट्रेड्स हैं वो इन आईटीआईज में खोले गए हैं। रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है इस रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना अभी साल भर पहले के करीब आई थी, आपको याद होगा। नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को समर्थन होगा और सरकार की तरफ से यह समर्थन दिया जाएगा, तो जो नियोक्ता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, कर्मचारियों को अपने यहां रखेंगे। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन जो ग्रामीण है, यानी विकसित भारत जी राम जी योजना, गांवों तक जो आजीविका की गारंटी है रोजगार का 100 दिन के बजाय 125 दिन, बहुत विस्तार से इसके बारे में बात की गई है और ये एक ग्रामीण क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। महिला केंद्रित रोजगार की बात करें कि महिला केंद्रित रोजगार किस तरह से प्रदान किया गया। नमो ड्रोन दीदी, मिशन शक्ति, लखपति दीदी, ये तमाम योजनाएं जो है वो महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई और उसके जरिए उनको आगे बढ़ाया गया। बैंक सखी, बीमा सखी, कृषि सखी, पशु सखी, तमाम इस तरह की जो योजनाएं थी उनको महिलाओं को इसके जरिए स्थायी रोजगार मिला। और फिर हम करें कि ग्रामीण भारत में महिला रोजगार में 96% और शहरी क्षेत्रों में 43% की वृद्धि हुई है, तो यह भी एक बड़ा गेम चेंजर है। ग्रामीण भारत में महिला रोजगार में 96% की वृद्धि, यानी कि लगभग 100% पर हम पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो एक पूरा गेम चेंजर हम बात कर रहे हैं वो गेम चेंजर हो रहे हैं रोजगार मेले। 18 रोजगार मेलों में 11 लाख से ज्यादा नियुक्तियां की गई हैं और महिलाएं उसके केंद्र में है। और आज यही